चलिए अब अलजेब्रा का अपना आखिरी टॉपिक उठाते हैं, प्रोग्रेशन एंड सीरीज। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और प्यार से हम बुलाते हैं एपी या शॉर्ट में एपी। ठीक, अब ये है क्या भला, ये होता क्या है? लेट्स से 3 नंबर्स हैं ए, बी एंड सी। इनको मैंने बोला है आर इन एपी। आर इन एपी इसका मीनिंग होता है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। कंसेक्यूटिव टर्म्स तो मतलब अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ ए और बी का डिफरेंस मतलब बी माइनस ए, तो बी और सी का डिफरेंस मतलब सी माइनस बी, ये दोनों क्या होंगे? हमेशा इक्वल। ये चीज़ समझ में? मतलब अगर यहाँ पे ऐसे भी लिखूँ ए माइनस बी तो क्या होगा? इक्वल्स टू बी माइनस सी। अदर वे में लिख सकता हूँ या तो रिवर्स कर लूँ, बी में से ए हटा दिया तो सी में से बी हटा दिया, या ए माइनस बी किया तो बी माइनस सी कर दिया। ठीक, तो मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ज़रूरी नहीं 3 टर्म्स हैं, बहुत सारी भी आ सकती हैं, 10,000 हो सकती हैं, 10 लाख हो सकती हैं, 10 करोड़ हो सकती हैं, कंटिन्यूस चलती रहती हैं। ठीक, ये चीज़ समझ में है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा होगा कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट डिफरेंस को हमने बोला कॉमन डिफरेंस और डिनोट किया इसको डी से, कॉमन डिफरेंस, और इसको बोला डी। और किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म को मैंने बोल दिया ए। फर्स्ट टर्म को मैं बोल रहा हूं ए। ठीक, तो अगर मैं एक एपी बनाना चाहूं जिसकी फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो क्या होगा? देखना जरा। फर्स्ट टर्म हो गई ए, उसके बाद ए प्लस डी, डी ऐड करते जाएंगे एक एक करके, सो ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। अब देखना, ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। चेक करना, पांचवी टर्म में डी कितना आ रहा है? 4, चौथी में 3, तीसरी में 2, दूसरी में 1। तो अगर मैं बात करूं nth टर्म की तो क्या होगा? a प्लस 5 में 4 है, 1 कम, 4 में 3 है, 1 कम, 3 में 2 है, 1 कम, तो n में भी तो 1 कम होगा, n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं? nth टर्म। कैसे डिफाइन करते हैं? टर्म मतलब t मतलब टर्म और n मतलब nth टर्म, वो क्या हो जाएगी अपनी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो किसी भी एपी की अगर हमें nth टर्म निकालनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए? एटलीस्ट फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो अगर लेट्स से मैंने कहा कोई एक सीरीज है 2, 5, 8, 11 सो ऑन, इसकी मुझे क्या निकालनी है? 22nd टर्म। 22nd टर्म निकालनी है, बताओ क्या होगी? तो मैं क्या करूँगा? n की वैल्यू क्या हो गई? 22। ठीक, a कितना हो गया? 2, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिख लेता हूँ पहले मैं। a कितना हो गया? 2, n कितना है? 22, 22nd टर्म निकाली तो n कितना हो गया? 22, सो 22 माइनस 1 इंटू डी। देखना डिफरेंस कितना है? 3 का, फिर 3 का, 3 का, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 3, सो प्लस 3। ठीक, सो 2 प्लस 21 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा? 65, सो T22 विल बी 65, यही आएगा। तो इस तरह से हम किसी भी एपी की जिसका हमें फर्स्ट टर्म गिवन हो और कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल लेंगे? अब कहोगे सर 3 कैसे लिख दिया आपने? देखना, 5 माइनस 2 कितना आएगा? 3। यही तो है अपनी a प्लस डी, उसमें से a माइनस करूँगा, ये तो करूँगा a प्लस डी, ये सेकेंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है, तो क्या आ जाएगा? d। तो सेकंड माइनस फर्स्ट करने से तो d आ रहा है मेरा, राइट? तो यहाँ भी सेकंड माइनस फर्स्ट किया तो कितना आया? 3। ये चीज़ समझ में? तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं एक तो एपी को कि 3 टर्म्स, लेट्स से n टर्म्स अगर एपी में है तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा एक कांस्टेंट होगा। उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म को हमने बोल दिया a, ये चीज़ क्लियर? और nth टर्म वो क्या हो जाएगी अपनी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे d क्या है? कॉमन डिफरेंस, और a क्या है? फर्स्ट टर्म, और n क्या है? nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस कह सकते हो या सीरीज कह सकते हो या प्रोग्रेशन कह सकते हो या एपी बोल दो सीधा सीधा कि एपी की nth टर्म है tn। ये चीज़ समझ में? चलो आगे चलते हैं। चलिए, अभी तो हमने क्या देखा?
nth टर्म वो क्या होता है टी एन, वो क्या निकाला अपन ने a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ऐसा भी तो हो सकता है हमसे n टर्म्स तक का सम पूछ ले, अभी तो सिर्फ nth टर्म पूछिए, बताओ ये 22nd टर्म क्या होगी, या बताओ 25th टर्म क्या होगी, या 50th टर्म क्या होगी। ऐसा भी तो बोल सकता है पहली 100 टर्म्स इस एपी की 100 टर्म्स तक का सम निकालो, ऐसा भी तो पूछ सकता है ना। चलाओ देखें उसको कैसे करते हैं। तो अपने पास एपी क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 कहाँ तक है nth तक, सो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही अपने पास गिवन एपी। ठीक है, इसके सम को मैं बोल देता हूँ एस, एस मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म्स है तो एन टर्म्स का सम एस एन। क्या लिख सकते हैं अपन, ए प्लस डी, ठीक, प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d, राइट, प्लस डॉट 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 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होगा। ये तो मैंने देखा इधर की तरफ से ऐसे चला, उल्टा भी तो लिख सकता हूँ, राइट। तो एस एन को मैंने क्या किया, उल्टा लिखा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यहाँ लिखा, ठीक, इसके नीचे लिख रहा हूँ मैं, ठीक। इसको थोड़ा सा मैं और स्पेशियस बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए मैं क्या कर रहा हूँ। ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, 2 तक ही लिखते हैं इसको, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ए के नीचे मैंने लिखा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा, अब ये n माइनस वन है तो ये nth टर्म है। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, इससे एक कम, अगर ये nth टर्म है तो ये n माइनस वन टर्म होगी, तो वो क्या आएगा, a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, n माइनस वन में से भी एक कम करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगी, n माइनस थ्री, a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी, यही आएगा। करते करते कहाँ तक आ जाएंगे अपन, पहली टर्म तक, यहाँ से स्टार्ट किया तो पहली टर्म तक आ जाएंगे, मतलब n टर्म्स है, n टर्म्स ऐसे लिखी चाहे ऐसे लिखी, बात तो एक ही है। सो ये लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, a, ठीक, देख लो a के नीचे ये आया तो इसके नीचे a आएगा, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को सम कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशन का मैंने क्या कर दिया, सम, ठीक है। तो यहाँ पे एस एन प्लस एस एन तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ एस एन, ठीक। अब ये देखना ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो आएगा पहली टर्म पे, राइट। दूसरी टर्म पे देखो क्या आएगा, प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, ठीक। इसके बाद क्या आएगा, ए प्लस 2d प्लस ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी, यही तो आएगा। फिर इसके बाद लास्ट टर्म देखना क्या आएगी, डॉट 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 प्लस ए प्लस ए, तो ये चलो ऐसे लिख देता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और प्लस ए, यही तो होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए, ये आ गया। अब देखो a प्लस ए कितना हो गया, 2a, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये कौन सी टर्म के नीचे आ गया, पहली टर्म के नीचे, ठीक। दूसरी टर्म के नीचे ये आ रहा है, देखना यहाँ पे 1a 2a, तो ये क्या बना 2a प्लस, यहाँ पे माइनस का 2d है और यहाँ प्लस का d है, तो माइनस का 2d और प्लस का d, तो क्या बचेगा, माइनस का d तो बचेगा, राइट। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ n माइनस वन इंटू डी, देखो इसको ऊपर खोल रहा हूँ मैं, n माइनस टू इंटू डी और प्लस डी, यही चीज़ है। सो एन डी माइनस टू डी प्लस डी, यही आएगा। अब डी, ये प्लस का डी और ये माइनस का 2d है, तो क्या बचेगा, एन डी माइनस डी, तो इन दोनों में से d कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, n माइनस वन, वही मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक। ये कितना आया, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये कितना आया 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी,
ये पहली टर्म के नीचे, ये दूसरी टर्म के नीचे, ये तीसरी टर्म के नीचे। तो देखना a प्लस ए, तो ये कितना हो गया 2a प्लस ये 2d प्लस का है और ये माइनस का 3d है, तो यहाँ से भी तो माइनस का d बचेगा, मतलब n-1 बचेगा। सो n-1 इंटू डी। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म सब सेम है, तो मतलब सारी टर्म सेम होने वाली है। सो प्लस डॉट डॉट डॉट, देखना ये लास्ट में क्या आएगा, a प्लस ए 2a प्लस n-1 इंटू डी। और ये कौन सी टर्म के नीचे, nth टर्म के नीचे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे n टर्म सेम ही है, तो उसको कह सकता हूँ ना n टाइम्स ऑफ दिस। ये तो कह सकता हूँ n टाइम्स ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही चीज है, ये किसकी वैल्यू है, ट्वाइस ऑफ Sn। पर हमें क्या चाहिए, सिर्फ Sn, मतलब सम ऑफ n टर्म्स। तो Sn क्या आ जाएगा यहाँ से, n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो ये हो गया हमारा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है a, कॉमन डिफरेंस क्या है d, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है उसमें n। ये चीज क्लियर है। अब इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, देखना क्या, इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूँ। Sn क्या है अभी मेरे पास, n/2 और ये 2a प्लस n-1 इंटू डी है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a प्लस n-1 इंटू डी। इस तरह से मैंने ब्रेक कर लिया, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, और ये है क्या, nth टर्म ही तो है, और हम सम किसका निकाल रहे हैं, n टर्म्स का। तो nth टर्म कौन सी होगी, लास्ट टर्म, राइट। तो लास्ट टर्म को हम कभी कभी बोल देते हैं l, a होगी फर्स्ट टर्म और l होगी लास्ट टर्म। और अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही लिख लो, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ये हो गया अपना फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ऐसा भी तो हो सकता है ना, आपको डी नहीं दिया हो, ऐसे जैसे मैंने अभी वो सीरीज लिखी थी 2, 5, 8 डॉट 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 डॉट। मैं इसको कहीं पे एंड करने वाला हूँ, कहाँ पे एंड करने वाला हूँ, लेट से इसको मैं बोलता हूँ 98 पे एंड कर रहा हूँ मैं। ठीक, ये सीरीज 98 पे एंड हो रही है। अब मुझे नहीं पता ना इसमें टर्म्स कितनी है, पर उसने बोला है इनका सम निकालो, राइट, इन टर्म्स का सम निकालो। अपने पास a है 2, d है 3 और l भी आ गया अपने पास 98, या फिर क्या कह सकते हैं, l क्या है बेसिकली tn ही तो है, तो यहाँ से n भी निकाल सकते हैं। ठीक, और अगर अपने को बोला गया है कि नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें अगर मैं 98 की जगह 30 टर्म्स का सम निकालूं, 30 टर्म्स का सम निकालना है, तो अपन सीधा ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि nth टर्म ऑफ एन एपी कैसे निकालते हैं और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी कैसे निकालते हैं। ये दोनों फॉर्मूले, एक तो ये हो गया nth टर्म का a प्लस n-1 इंटू डी, और सम ऑफ n टर्म्स इज n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर n/2 होल इंटू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है, चलो अब इस पर कुछ बेस्ड एग्जाम्पल्स करते हैं। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला क्या कहता है, फाइंड 11th टर्म ऑफ एन एपी। तो n क्या इतना हो गया अपने पास 11, ये तो अपने को श्योर है। ठीक, हुज फर्स्ट टर्म इज 3, हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है a इक्वल्स टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2, कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है 2। ठीक है, सीधा सीधा tn का फॉर्मूला लगा देते हैं। tn क्या होता है अपना, a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है यहाँ पे 11, सो t 11 इज इक्वल्स टू a कितना है 3, n हो गया 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है अपने पास 2। ठीक, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो t 11 कितना आ जाएगा 3 प्लस 10 इंटू 2, सो 3 प्लस 20, तो t 11 कितना आ गया 23। कोई ज़्यादा माथापोड़ी थी नहीं इसमें, क्योंकि ये सीधा सीधा अपना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, तो बहुत इजी था ना। चलो आगे देखते हैं।
फाइंड 17th टर्म ऑफ एन AP whose थर्ड टर्म इज 15 एंड 10th टर्म इज 36। इसमें ना A है ना D है, राइट? ऐसा कैसे? अगर A D नहीं होता तो फिर ये थर्ड और 10th टर्म आती कहाँ से? तो 10th टर्म पहले तक देखते हैं। थर्ड टर्म मतलब क्या होगी? A प्लस 2D, यही तो होगी थर्ड टर्म, विच इज गिवन अस टू 15। एंड 10th टर्म T10 वो कितना होगा? A प्लस 9D विच इज इक्वल्स टू 36। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो 2 - 1 कर सकता हूँ ना मैं यहाँ पे। 2 - 1 अगर मैं करूँगा तो A से तो A कैंसिल आउट हो जाएगा। 9D - 2D कितना बचेगा? 7D इक्वल्स टू 36 - 15 कितना आ गया? 21। तो यहाँ से हम D कितना लिख सकते हैं? D आ गया अपने पास 3। अब D3 आ गया तो अपन A भी तो निकाल सकते हैं इससे, राइट? तो यहाँ से निकालते हैं A प्लस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 15। तो यहाँ से A प्लस 6 कितना आ गया? 15। तो अपने को A भी मिल गया। A कितना आ गया अपने पास? 9। A भी आ गया, D भी आ गया। तो अपने को क्या निकालना है? T17, ठीक है? तो निकाल लेते हैं। सो T17 क्या होगा? A प्लस 16D, वैल्यू रख देते हैं। A है अपने पास 9 प्लस 16 इंटू D आ गया अपने पास 3। तो 9 प्लस 48 ये कितना हो जाएगा? 57। दैट इज T17। ठीक, तो हमें A और D नहीं दिया था तो हमने यहाँ से निकाल लिया ना। उसके लिए हमें कुछ और दे रखा है वही निकालने के लिए। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, इफ 3x + 1, 3x एंड 4x + 2 आर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, तो अपनी फर्स्ट टर्म तो क्या हो गई? A तो क्या हो गई? x + 1। लेकिन अपने को D नहीं पता, तो D कैसे निकालेंगे? अपने को तो ये तो पता है ना, 3x - x + 1 इक्वल्स टू क्या होगा? 4x + 2 - 3x। यही तो होगा, राइट? यही तो है अपने पास। तो यहाँ से x निकल सकता है क्या? देख लेते। ये 3x उठा के इधर लेके आओ तो कितना बन गया? 6x और 4x + 2, और इसको उठा के उधर लेके जाएं तो क्या बन जाएगा? +x + 1। तो ये 4x और ये +x कितना बन गया? 5x। तो 6x इक्वल्स टू 5x + 3। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा अपने पास? 3। ये 5x को उठा के इधर लेके जाएंगे तो 6x - 5x बन जाए, तो x बचेगा, x इक्वल्स टू 3। अब रीराइट करते हैं इसको रीराइट करते हैं। तो x की जगह 3 रखेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 4। यहाँ पे 3 रखेंगे x की जगह तो ये क्या आएगा? 9। फिर यहाँ पे 3 रखेंगे तो 4 × 3 12 + 2 14। ये आ गई फर्स्ट 3 टर्म। तो पहली टर्म तो क्या हो गई? A आ गई अपने पास 4, और डिफरेंस देखा, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 5। और हमें निकालना क्या है? T5 हमें निकालना है। तो n कितना हो जाएगा अपने पास? 5। बस निकाल देते हैं। सो T5 विल बी A + 4D। A कितना आ गया अपने पास? 4 + 4 × D कितना है अपने पास? 5। तो बस रख देते हैं 4 + 20, तो ये कितना आ गया? 24। अब कहोगे सर इतनी माथाफोड़ी क्यों करी, यहीं प्लस करके निकाल लेते। अगर ये 5 की जगह 15th टर्म पूछता तो ये लो मैंने 15th कर दिया, तब तो करनी पड़ती ना माथाफोड़ी, तब थोड़ी ना 15 तक जाते, राइट? तो यहाँ पे T15 आ जाता, यहाँ पे 14D हो जाता, तो 14 × 5 70 होता। तो ये आंसर कितना आता अपने पास? 74। इसको थोड़ा रीराइट कर देता हूँ, ये आंसर आता अपने पास 74। ठीक, तो अब प्रोसेस फॉलो करना अपने को। अगर अपने को लगता है कोई शॉर्टकट है तो यूज़ कर लो, लेकिन ये मत कहो कि हमें ये यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेस है। प्रोसेस जितना फॉलो करोगे आपसे क्वेश्चन उतनी जल्दी हो पाएंगे। प्रोसेस ही सब कुछ है, ठीक है? एक बार प्रोसेस की आदत लग गई फिर तो हवा में कर लेना, मैं खुद ही बोलूँगा हवा में करने के लिए, तब प्रोसेस फॉलो मत करना। पर पहले प्रोसेस की आदत डालो। जब प्रोसेस की आदत लग जाएगी तब आपको चीज़ें हवा में दिखने लगेंगी। जब चीज़ें हवा में दिखने लगेंगी तब उनको हवा में कर पाओगे, वरना हवाई जहाज बन जाओगे, उड़ जाओगे, ठीक है? तो इन चीज़ों को पहले फॉलो करो धीरे धीरे। जब फॉलो करना स्टार्ट हो जाए, जब आपको पैटर्न दिखने लग जाए, तब जाके हवा में करना सवाल। ओके, चलो आगे चलते हैं। चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म इन द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP
whose sixth term and the 13th term are in the ratio 6:13. चलो तो लिख लेते हैं a प्लस 5d, ये तो हो गई छठी टर्म, और 13वीं टर्म क्या हो जाएगी a प्लस 12d, और इनका रेशियो क्या दे रखा है 6:13. वही चीज़ है, फंडामेंटल वही है, वो चेंज नहीं करेंगे अपन. 6 टर्म है तो 5d, 13 टर्म है तो 12d. ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अपने को तो वही आता है, तो कर देते क्रॉस मल्टीप्लाई. क्या आएगा 13a प्लस 65d इज इक्वल्स टू 6a प्लस 72d. a वाला उठा के इधर ले आते हैं और d वाला उठा के उधर ले जाते हैं. सो 13a माइनस 6a इज इक्वल्स टू 72d माइनस 65d. तो यहाँ से क्या आ गया 7a इक्वल्स टू 7d, 7 से 7 कैंसिल, a इक्वल्स टू d, या फिर इसको क्या कह सकते हैं a अपॉन d क्या आ गया अपने पास 1/1. तो a रेशो d क्या लिख सकते हैं यहाँ से 1:1, और यही अपने से पूछा था रेशो निकालना है, तो कितना आ गया 1:1. ठीक है, आगे चलते हैं. अब देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच लीव्स रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, तो सबसे पहले वो छोटा 3 डिजिट नंबर देख लेते हैं जो 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर छोड़ता है. ठीक है, अगर 100 ले लेते हैं, इसको डिवाइड किया 3 से, रिमाइंडर आ गया 1. तो 101 को करेंगे 3 से डिवाइड, तो रिमाइंडर क्या आएगा 2. तो सबसे पहला 3 डिजिट नंबर तो अपने को मिल गया क्या 101. इसके बाद नेक्स्ट कौन सा होगा +3 करेंगे, सिंपल राइट. सो +3 +3 +3 डॉट 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 डॉट. आखिरी नंबर क्या है वो हमको नहीं पता, तो वो कैसे निकालें. सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या है 999. तो ये तो 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 देता है, तो मतलब सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या होना चाहिए 998, जो रिमाइंडर क्या देगा 2. तो ये अपने को लास्ट टर्म मिल गई 998. ठीक है, अपने को नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता इसमें कितनी है, तो निकाल लेते हैं. tn तो पता है ना अपने को कितना है 998, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी. a तो पता है अपने को, a है 101, a आ गया 101, और d है अपने पास 3, रख देते हैं. सो 998 इज इक्वल्स टू 101 प्लस, अपने को n नहीं पता, n निकालना है तो एज इट इज छोड़ दिया, n-1 इंटू डी कितना है अपने पास 3. 101 माइनस किया इसमें से 998 में से, तो कितना आ जाएगा 897 इक्वल्स टू 3 इंटू n-1. फिर इसको डिवाइड किया 3 से, n-1 क्या आ जाएगा अपने पास 299. तो n कितना आ गया 299 प्लस 1 मतलब 300. तो अपने पास n कितना आ गया 300. तो अब अपन Sn का फॉर्मूला लगा दें, इसको तो हटा देता हूँ मैं. Sn क्या कहता है n/2 इंटू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ले लूँ a प्लस l, क्योंकि मेरे पास a है l है और n है, तो मैं a प्लस n-1 इंटू डी, इसकी माता फोड़ी लूँ क्यों, ये तो है अपने पास अंदर की माता फोड़ी, तो मैं इसकी माता फोड़ी लूँ क्यों जब मुझे पता है डायरेक्ट सम मेरे को दे रखा है. ठीक है, सो s 300 टर्म्स है तो उनका सम, तो n कितना है 300/2. a प्लस l, a कितना अपने पास 101 और l कितना है 998. तो 300 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 150, और इन दोनों का सम किया तो ये कितना आ जाएगा 1099. ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखना क्या आएगा 1099. इसको मैं क्या कर रहा हूँ 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहले देखना 109900. फिर 50 से करना है तो इसका आधा ही तो करना है, तो इसको बाई 2, तो प्लस इसका बाई 2, तो क्या करोगे ये तो आ गया आपका 5, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 9, फिर 5, फिर 0, यही तो आएगा आपका इसका बाई 2. तो इन दोनों का सम कर दें, तो ये इंटू 100 हो गया और ये वाला इंटू 50 हो गया, ये तो करना 150 हो गया, दोनों का सम कर देंगे तो देखो क्या आएगा 0584
61164,850. सो दैट्स योर आंसर. जैसे मैं आपको हर बार कुछ ना कुछ नया तरीका सिखाता हूँ सॉल्व करने का, यहाँ आप भी देख लिया. यहाँ पे 150 है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं ना इसको 100 + 50. इसी से तो मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. 50 मतलब इंटू 100/2, तो इसका बाई 2 कर दिया, तो उसको ऐड कर दिया बस सिंपली. ठीक है, तो इससे जल्दी हो गया सॉल्व अपना, अपने को इतना डरना नहीं पड़ा. ठीक है, पहले 15 से मल्टीप्लाई करते, राइट, फिर उसके बाद 0 लगाते हैं. काय को इतना माथापड़ी करनी, काय को है, मैथ्स है ना, मैजिक है. ठीक है, आई होप ये दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे. ठीक है, आगे चलते हैं. चलिए अब आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं. ये क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स ऑफ एन AP हुज थर्ड टर्म इज 7. थर्ड टर्म मतलब A + 2D, ये अपने को 7 दे रखा है. एंड सेवंथ टर्म मतलब A + 60 इज 2 more than थ्राइस ऑफ थर्ड टर्म. थ्राइस ऑफ थर्ड टर्म कितना होगा, थर्ड टर्म तो यही है, इसका थ्राइस मतलब 21, इससे 2 ज़्यादा मतलब कितना हो गया 23. तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2. तो अपन 2 - 1 करके D निकाल सकते हैं. कितना आएगा 4D = 16. तो यहाँ से D कितना आ गया 4. अगर D 4 आ गया तो अपन A निकाल सकते हैं पहली इक्वेशन से. सो A + 2 × 4 = 7. तो ये कितना आ गया A + 8 = 7. तो A क्या आ गया -1. और सर ये तो नेगेटिव आ गया. अरे तो क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस भी तो नेगेटिव आ सकता है. ऐसा भी तो हो सकता है उल्टी सीरीज चल रही हो, या अपन ने नेगेटिव से स्टार्ट किया और पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस देके उसको पॉजिटिव में लिया है. पॉसिबल तो है ना. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. अब क्या पूछ रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स. तो n कितना आ गया अपने पास 35. तो S35 निकाल लेते हैं अपन. क्या आएगा 35/2 होल इंटू 2a. सो इसका ट्वाइस मतलब -2 प्लस n - 1 मतलब 34 इंटू D कितना अपने पास 4. यही होगा. सो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया 35/2 होल इंटू 34 × 4. इसको करोगे तो कितना आएगा 136 - 2, तो कितना आ गया 134. अब इसको 2 से डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा 67. ठीक, अब देखना एक और चमत्कार. मैं इसको क्या लिख रहा हूँ 70 - 3. ठीक है, सो 35 × 70 - 35 × 3. 70 को मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ. 35 × 35 × 2 माइनस ये तो हो गया 105. 35 का स्क्वायर तो अपने को निकालना आता है ना. ठीक है, कितना आएगा वो, इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ फर्दर. चलो इधर ले आते हैं ताकि आपको देखने में आसानी रहे. इसको हटा देता हूँ मैं 2 - 1. ठीक, तो 35 स्क्वायर कितना होता है 1225. उसका डबल करेंगे तो 1225 का डबल कितना हो जाएगा 2450. उसमें से माइनस क्या करना है 105. तो ये कितना अपने पास S35. तो 2450 - 105 ये कितना आ जाएगा 2345. ये हो गया अपना S35. सर हर बार कुछ नया ही बता देते हो आप. कोई दिक्कत नहीं है, देखते जाओ सीखते जाओ. जितना देखोगे जितना सीखोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा. और फिर सिर्फ देखना और सीखना नहीं है, यूज़ भी करना है. ऐसी कैलकुलेशन आप भी करते जाओ. स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, आप ये मत समझो कि जैसे मैं कर रहा हूँ आप तुरंत करने लग जाओगे. आपकी हैबिट नहीं है तो आपको लगेगा टाइम. तो कोई दिक्कत नहीं, टेक योर टाइम, बट ऐसे कैलकुलेशन करना स्टार्ट करो ताकि फटाफट हो सके सवाल. ठीक है, आगे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं. देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 2n + 3n². ठीक है, तो मतलब हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स इज 2n + 3n². यही चीज़ है. तो अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूं तो सम ऑफ 1 टर्म्स वो तो बेसिकली क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ही हो जाएगी. एक टर्म का ही सम करना है तो मतलब टर्म एक ही तो है, तो फर्स्ट टर्म निकलेगी. तो S1 क्या डिनोट करेगा A, विच इज इक्वल्स टू 2 × 1 + 3 × 1 का स्क्वायर. तो यहाँ से A कितना आ जाएगा 2 + 3 5. तो अपने को एक चीज़ मिल गई A. अब चलो आगे देखते हैं. अनदर AP इज फॉर्म्ड विद द सेम फर्स्ट टर्म एंड, इसको फर्स्ट टर्म लिख लेना, देख लेना यहाँ पे फर्स्ट टर्म
एंड डबल द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो अपन ने निकाली, अब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो मैं क्या करूं, S2 भी निकाल लूं, दो टर्म्स का सम मतलब a प्लस डी, यही तो आएगा S2। अगर पहली टर्म a है तो दूसरी टर्म क्या होगी, a प्लस डी सॉरी, सो a प्लस डी, यही चीज आएगी। तो यहाँ पे n की जगह क्या रख देंगे 2, तो ये किसकी वैल्यू है 2a प्लस डी, विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक, a अपन निकाल चुके हैं ऑलरेडी 5, तो a की वैल्यू रख देते हैं 5, सो 2 इंटू 5 प्लस डी इज इक्वल्स टू, ये आ गया 4 और ये 3 इंटू 4, 2 स्क्वायर इज 4, तो यहाँ से 10 प्लस डी कितना आ जाएगा, 4 प्लस 12 16, तो डी कितना आ जाएगा 6। तो अपने को a मिल गया 5, d मिल गया 6। अब जो हमें नई एपी बनानी है उसमें a तो 5 ही है, पर d कितना है, मैं उसका d1 मान लेता हूँ, इस d से तो डिफरेंट होगा ना, तो ये d तो नहीं ले सकते, तो नया d लेते हो, d1 ले लेते, क्या फर्क पड़ता है, तो उसका डबल है, सो ट्वाइस ऑफ d मतलब कितना हो जाएगा 12। तो इसकी n टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है, फॉर्मूले में रख देते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, n/2 होल इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब n तो है नहीं अपने पास, तो n तो n रखने लिखेंगे अपन, a ट्वाइस ऑफ a कितना है 5, तो उसका ट्वाइस कितना हो जाएगा 10 प्लस n-1, और d कितना अपने पास, इसका डबल मतलब 12, ये चीज हो गई। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा अपना s ऑफ n, देखते हैं, n/2 होल इंटू 10 प्लस 12n माइनस 12। ठीक, तो कितना आ जाएगा, ये प्लस का 10 और ये माइनस का 12, तो माइनस का 2 बचेगा, सो n/2 होल इंटू 12n माइनस 2। तो 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा n इंटू 2 कॉमन ले तो क्या बचा अंदर 6n माइनस 1। सो दैट इज सम ऑफ n टर्म्स of an AP whose first term is equal to first term of this AP and common difference is twice of common difference of this AP। ठीक है, जिसका AP में सम दे रखा है इन टर्म्स का। अब आप कहोगे सर यहाँ तो आंसर आया नहीं, ये तो n इंटू 6n-1 है, तो भाई साहब पूछा भी तो n टर्म्स का है, अगर n की वैल्यू ही दी होती तो अपने पास कोई कांस्टेंट आता, जब n की वैल्यू ही नहीं दी तो n की टर्म्स में तो आना चाहिए आंसर, वेरिएबल ही तो होगा आंसर। चीज समझ में आती कि अगर n की वैल्यू नहीं है तो n की टर्म्स में तो आना चाहिए आंसर, वरना अपन अभी तक क्या निकाल रहे हैं, s ऑफ n क्या है n/2 होल इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये n की टर्म्स में ही तो है, a और d कांस्टेंट मान लेता हूँ, तो ये n तो वेरिएबल हो गया, n की टर्म्स में तो आ रहा है आंसर। चीज समझ में आई? ठीक, तो आई होप ये दोनों सवाल आपको अच्छे से क्लियर होंगे। ओके, आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं सम स्पेशल सीरीज, जिसमें सबसे पहली क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। मतलब अगर मैं बोलूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 n तक का सम बोलूं तो क्या आता है, वो होता है अपना n इंटू n+1/2। ठीक, इसका भी डेरिवेशन होता है, चलो मैं दिखा देता हूँ, सिर्फ इसका डेरिवेशन दिखाऊंगा, बाकी बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएंगे और वो इररिलेवेंट है, ये तो फिर भी हो जाएगा, आसान है। 1 2 3 यही तो है अपना, 4 5 कहाँ तक है, n तक, राइट। इस तो ये अपन AP कह सकते हैं, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 1, फर्स्ट टर्म हो गई 1, कॉमन डिफरेंस भी हो गया 1, तो मैं SN ही तो निकालना है, वो तो अपन देख चुके हैं। तो SN क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही चीज़ होगी। सो इसको अगर मैं और ऐसे लिख लूँ a प्लस l, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म तो अपने को पता है ना n है और फर्स्ट टर्म पता है 1 है और नंबर ऑफ टर्म्स भी n है, सो n/2, फर्स्ट टर्म कितनी हो गई 1, लास्ट टर्म हो गई n, तो क्या लिख सकते हैं n इंटू n+1/2।
दैट्स सम ऑफ n नंबर्स। वही अपने को दे रखा है, ठीक है, वेरीफाई हो गया, ये चीज़ समझ में आई। तो ये इसका तो मैंने चलो डेरिवेशन बता दिया, लेकिन अब जो आगे बताने वाला हूँ कुछ कुछ का बताऊंगा, कुछ कुछ का नहीं बताऊंगा, जो रेलिवेंट होगा वो बता दूंगा, ठीक है। तो आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा डेरिवेशन, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल सीरीज। अभी तो क्या है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब ये n नेचुरल नंबर्स कहाँ तक जा सकते हैं, 1000, 2000, 5000, 500, 800, कुछ भी हो सकता है। तो n क्या हो जाएगा, वो नंबर, और उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। मतलब क्या हुआ, मतलब ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करते करते कहाँ तक जाना है अपने को, n स्क्वायर तक। तो इन सब का सम, तो यहाँ भी लिख देता हूँ, चलो 1 + 2 + 3 + 4 ... n तक। तो इन सब का सम कितना आता है, उसका फॉर्मूला है n × n + 1 × 2n + 1 / 6, ठीक। नेक्स्ट, इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज सम ऑफ, अभी क्या किया था, पावर कोई नहीं थी, सिंगल पावर, फिर डबल पावर, अब ट्रिपल पावर ले लेते हैं। तो सम ऑफ, यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ क्या लिखेंगे, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, वो होता है n × n + 1 / 2, इसका होल स्क्वायर। तो ये जो है ना सेम ही तो है, बस इसका स्क्वायर करना है, आसान है ना याद करना। तो मतलब ये क्या है, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब + ... n क्यूब तक जाना है, ठीक। ये चीज समझ में आई, आगे चलते हैं। फोर्थ, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। फर्स्ट n ऑड नंबर्स मतलब 1 + 3 + 5 + 7 + ... अब देखना, अब देखो ऑड नंबर क्या होता है, जैसे मैंने कहा ऑड नंबर मतलब 1 या 3 या 5, इस तरह से। तो ऑड नंबर की फॉर्म हमेशा लिखते हैं अपन 2m - 1 या 2m + 1। अब m कुछ भी ले लो आप, नेचुरल, कोई भी नेचुरल नंबर या होल नंबर ले लो, 2m - 1 या 2m + 1 हमेशा ऑड आएगा। जैसे m की वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ 1, तो ये कितना आएगा, 2 - 1 कितना आ गया, 1। अगर m की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 रखी है तो 1 आ जाएगा। अगर m की वैल्यू 2 रखेंगे तो देखना 4 - 1 कितना आएगा, 3। अगर मैं m की वैल्यू 3 रखूं तो 2 × 3 6 - 1 कितना आएगा, 5। तो यही तो आ रहा है, m की वैल्यू एक एक बढ़ाता जा रहा हूँ, 1, m की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 1, यहाँ 2, यहाँ 3, पर जो नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 3 5। चीज समझ में। तो ये अपना, पर यहाँ पे m, जैसे मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे m क्या नेचुरल, अगर m मैं होल ले लूँ तब ये वाला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे m होल ले लिया, m की वैल्यू 0 ले ली तो -1 हो जाएगा ना, इसलिए होल के केस में ये लेते हैं और नेचुरल के केस में ये ले लेते हैं। ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पे तो अपन नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो नेचुरल के लिए क्या लेते हैं अपन, ये वाला, सो प्लस 2n - 1, ये चीज आएगी अपने पास। अब देखना 2n - 1 मैंने क्यों लिखा है, ध्यान देना कि मैं तो कह रहा हूं ना n ऑड नंबर्स का सम, और यहां लिख दिया मैंने 2n - 1, यहां n क्यों नहीं लिखा, चीज समझना। 2n - 1, ठीक, n की वैल्यू 1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो 2 × 1 - 1 कितना आया, 1 फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म मतलब n की वैल्यू 2 कितना आएगा, 2 × 2 - 1 सेकंड टर्म। थर्ड टर्म मतलब n की वैल्यू क्या होगी, 3, सो 2 × 3 - 1 5 आ रहा है। तो ऐसे करते करते कहां तक का सम निकालना है अपने को, 2n - 1 तक का। तो ये होता है हमेशा n², ये होता है हमेशा n²।
है सर इतना आसान होता है? देख लो, 1 का सम किया, सिर्फ एक ऑड नंबर है 1 का स्क्वायर, 2 ऑड नंबर्स 1 + 3 4 2 का स्क्वायर, 1 + 3 + 5 9 3 का स्क्वायर, 3 हो गए 4, 9 + 7 16 4 का स्क्वायर, दिख गया ना। फिर 16 + 9 तो 5 का स्क्वायर, फिर 25 + 11, अगला ऑड नंबर 11 है ना, तो 6 ऑड नंबर्स आ गए तो 6 का स्क्वायर, बन गया ना पैटर्न। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले क्या हो गया, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम, फिर आ गया अपने फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम, फिर आ गया फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम, फिर आ गया फर्स्ट एन नेचुरल ऑड नंबर्स का सम, फर्स्ट एन नेचुरल फर्स्ट या फिर कह सकते हैं ऑड नेचुरल नंबर्स या एन ऑड नंबर्स, क्योंकि नेचुरल तो अपने आप ही होगा वो, क्योंकि ऑड नंबर की बात करें तो नेचुरल अपने यहाँ पे है। ठीक है, तो फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का सम, तो वो कितना आ जाएगा एन स्क्वायर। अब ये मत लेना कहीं पे आपको दे दिया हो कि मेरे पास 5 ऑड नंबर हैं 11 13 15 17 19, इनका सम बताओ, तो आपने देखा 5 तो 5 स्क्वायर फर्स्ट एन ऑड। ठीक है, ऐसे ही है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, तो ऐसे मत कर देना उठा के कहीं भी कि अगर नेचुरल नंबर आपके पास आ गए 11 12 13 14 15, तो ये 5 नेचुरल नंबर्स का सम पूछ रहा है, तो जयराम जी की n 5 × 6/2, ये आ गया आपका 15, 15 तो यही नंबर है, इन सब का सम 15 कैसे आएगा। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि फर्स्ट n होने चाहिए, एक से ही स्टार्ट होना चाहिए, ये भी एक से स्टार्ट है, ये भी एक 1 क्यूब से स्टार्ट है, ये 1 स्क्वायर से स्टार्ट है और ये 1 से स्टार्ट है, तो स्टार्ट सबको 1 से ही करना है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आती। चलो आगे चलते हैं। अब अभी तक तो अपन ने क्या देख लिया, ऑड नंबर्स का सम भी देख लिया, तो जब ऑड का देखा है तो इवन का भी तो होना चाहिए। सो सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, मतलब क्या हुआ 2 4 6 8 ... अब यहाँ पे क्या लिखूंगा 2n, n की वैल्यू 1 रखो तो कितना आया 2, n की वैल्यू 2 रखो तो 4, n की वैल्यू 3 रखी तो 6, n की वैल्यू 4 रखी तो 8, आगे टर्म। तो ये होता है n × n+1। ये बहुत आसान है, देखो 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचा 1, फिर इसका 2, इसका 3, इसका 4, करते करते ये n बचा, तो ये तो क्या आ गया अपना फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम, वो क्या होता है n × n+1/2, और 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से 2 कैंसिल, n × n+1 आ गया। तो ये आसान था, समझना भी आसान था और देखना भी आसान था, इसलिए मैंने बता दिया, वरना मैं बताता नहीं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक अभी तक क्लियर होगा कि हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक, ये सारा क्लियर है। अब देखना, मैं एक चीज़ कुछ सिंबल बताने वाला हूँ जो आपको यूज़ करना है, इसे कहते हैं समेशन। समेशन, तो जब भी मैं ऐसे बोलूँगा समेशन n और n की वैल्यू 1 to 10, तो मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू 1 रखेंगे, n की वैल्यू 1 ने क्या रखी, अगर ये समेशन को मैं खोलता हूँ, ये जो लिमिट लगा रहा हूँ n की वैल्यू 1 से 10 तक जा रही है, तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है 1, n की वैल्यू 1 रखी, फिर 2 रखी, फिर 3 रखी, फिर 4 रखी, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 रख दी। n की वैल्यू पहले 1 रखी तो 1 आया, n की वैल्यू 2 रखी तो 2 आया, तो इन सबको प्लस कर देंगे। ठीक, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म ये है कि समेशन n और रेंज एंड रेंजिंग फ्रॉम 1 to 10। ऐसे ही अगर मैं जैसे इसको बोलता हूँ तो उसको क्या बोलूँगा, समेशन 2n, समेशन 2n मतलब n का सम, 2n का सम सॉरी। ठीक है, तो 2 तो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा बाहर निकल जाता है, तो उसको क्या बोलता हूँ ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ n। समेशन ऑफ n मतलब सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, वो क्या होता है 2 × n × n+1/2, 2 से 2 कैंसिल तो क्या जाता है n × n+1। ठीक है, तो ये मैंने आपको तरीका बताया लिखने का। चीज़ आप कहोगे अभी तो डेरिवेशन कराया था, फिर दोबारा क्यों करा रहा हूँ, मैं दोबारा नहीं करा रहा हूँ, मैं बस इसको पर्पस मतलब समझा रहा हूँ कि मैंने लिखा क्या है। अब कहोगे सर यहाँ तो रेंज लिख रही है, रेंज नहीं लिखी,
क्योंकि यहाँ पे तो हमें क्या बोला है, n नंबर्स का सम, तो रेंज तो अपने पास हुई है ना n1 to n, तो इसका तो क्या करेंगे, n की वैल्यू n तक है। ये कोई मीनिंग है क्या इस बात का, नहीं ना। इसलिए कभी कभी ऐसे भी छोड़ दिया जाता है। अगर मुझे पर्टिकुलर वैल्यूज़ चाहिए तो n की रेंज रखूँगा, अगर पर्टिकुलर वैल्यूज़ नहीं चाहिए, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल आंसर चाहिए, तो मैं समेशन के ऊपर कुछ नहीं लगाता, कोई लिमिट नहीं लगाता। ठीक है, ये एक नोटेशन है जो आपको समझनी है, जो मैं आप क्वेश्चंस में यूज़ करने वाला हूँ। अब वो क्वेश्चंस करेंगे ना तब समझ में आएगा। ऐसे ही जैसे अभी तक बात करी थी सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो उसको मैं कैसे लिखूँगा, समेशन ऑफ n स्क्वायर n क्यूब। फिर ऑड नंबर्स की बात करी थी, तो ऑड नंबर को क्या लिखा था मैंने, 2n-1। ठीक, चाहो तो आप इसको चेंज करके ऐसे लिख सकते हो, 2r r1 to n, ऐसे लिख सकते हो, r1 to n, इस तरह से। ये आप चेंज कर सकते हो, ये वेरिएबल चेंज कर दिया, उसको r1 to n लिख दिया, वो आप कर सकते हो, वो ये चॉइस है। और अगर नहीं लिखा तो आप सिंपल ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हो कि समेशन ऑफ n ओवर n। ये चीज़ क्लियर। आओ आप कुछ इस पे बेस सवाल करते हैं। चलिए अब सवाल देखते हैं, सवाल में क्या पूछ रहा है। फाइंड s इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डॉट 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 25 तक का स्क्वायर का सम निकालना अपने को। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, अपने को ये तो पता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम तो पता है। ठीक है, दूसरा क्या पता अपने को, ऑड नंबर्स का सम पता है, ये भी पता है। लेकिन ये ऑड नंबर्स के स्क्वायर का सम ये कैसे निकालेंगे, ये तो समझ में नहीं आया। अब देखना, आपको क्या लगा सवाल ऐसा आएगा कि भाई ये फर्स्ट 25 नंबर्स के स्क्वायर का सम निकालो ऐसे नहीं आते सवाल। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं क्या मॉडिफाई कर रहा हूँ, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 25 स्क्वायर, यही है ना। इसमें मिसिंग क्या है, इवन नंबर्स के स्क्वायर का सम मिसिंग है ना। ठीक है, डाल देते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 24 स्क्वायर, ये तो डाल दिया, पर था क्या इसमें, नहीं था, तो हटाना भी पड़ेगा, तो हटा दो। -2 स्क्वायर -4 स्क्वायर -6 स्क्वायर माइनस डॉट 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 -24 स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ इतना ही तो बचेगा जो अपने पास था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, इसको मैं कंबाइन कर रहा हूँ, कंबाइन किया तो क्या आया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 24 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर। अब बन गया ना फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम। ठीक, पर ये कहाँ जाएगा, इसको भी तो लिखना है, तो इसको मैंने देखना कैसे लिखना है। 2 स्क्वायर का सम मैंने बाहर कॉमन ले लिया, इसमें से क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर, ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर है ना, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 आएगा, 4 स्क्वायर। अगला क्या है, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा, 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, ऐसे तो चल रहा होगा। तो सब में से मैंने 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बच रहा है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, कहाँ तक चल रहा होगा, इधर 1 इधर 2 इधर 3, तो मतलब बाई 2, तो 24 तक है, तो मतलब 12 तक होगा। ये तो चीज़ है। अब हो गया ना काम आसान, ये 25 तक के स्क्वायर का सम है और ये 12 तक के स्क्वायर का सम है। अब तो कर सकते हैं सॉल्व, तो लगा देते हैं फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, यही आएगा इसमें। और यहाँ पे n क्या है, ये नीचे लिख लेना, n इक्वल्स टू 25 माइनस, क्योंकि दोनों जगह आप n यूज़ करने वाले हो, मुझे पता है आप होशियारी तो दिखाओगे, यहाँ पे n और यहाँ m यूज़ नहीं करोगे, दोनों जगह n ही दिखेगा ना, क्योंकि सर ने फॉर्मूला लिखा है n का, तो हम m क्यों ले लेंगे यही तो चीज़ होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया n इक्वल्स टू 25। सो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 बाहर मल्टीप्लाई, सो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, और यहाँ पे n कितना है, 12। ठीक, इस वाले में n कितना है, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम है, और वो n कितना है, 25। ये भी फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम है, पर यहाँ पे n कितना है, 12।
अब इसको रख देते हैं, तो इनकी वैल्यू 25 रखी मैंने, तो देखना क्या आएगा 25 इंटू 26 इंटू 51 अपॉन 6 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो देखना है क्या आएगा 12 रखा तो 4 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 25 अपॉन 6। ठीक, अब देखो 6 और 6 कॉमन है, तो आप क्या करोगे एलसीएम ले लोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे और भंड मार दोगे सवाल की, बहुत बुरी भंड मार दोगे। ठीक है, अब स्मार्टली प्ले करते हैं। यहाँ पे मेरे पास 26 है, यहाँ नहीं है, तो 26 बना देते हैं ना। ये 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख लूँ क्या, कोई पाप तो नहीं हो जाएगा ना मेरे से। तो ये 2 मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये देखना क्या बन गया, ये तो है 25 गुणा 26 गुणा 51/6 माइनस, इधर क्या बनाया मैंने 26 बनाया, तो इसको 25 को आगे लिख रहा हूँ, पहले 25 और ये 2 गया इधर इसके साथ, तो 26 बन गया। अब 12 गुणा 2 ये 24 में लास्ट में लिख रहा हूँ अपॉन 6। अब देखो कॉमन दिख गया ना ये वाला पार्ट, 25 गुणा 26/6 ये कॉमन दिख गया, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। सो 25 इंटू 26 अपॉन 6, अंदर क्या बचा 51 माइनस 26, ओ सॉरी 24, ये कितना हो जाएगा 27। अब सॉल्व करते हैं, देखना इसको 25 इसको 3 से तो काट सकता, 2 से काट सकता हूँ, ये 13 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। ठीक, सो 25 इंटू 13 अपॉन 3, और ये डिफरेंस कितना आ जाएगा 27, तो ये 9 टाइम्स कट गया। ठीक, अब अपना काम आसान हो गया, क्या करना है 25 इंटू 13 इंटू 9। सो अभी भी मैं कुछ नहीं करूँगा, 13 इंटू 9 करेंगे पहले, कितना आता है 117, यही आएगा ना। सो 25 गुणा 117 ये करना है। क्या किया जाए, क्या बताया था, अगर 25 से मल्टीप्लाई करना हो किसी भी नंबर को तो क्या करें 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो 25 गुणा 4 कितना हो जाएगा 100, तो ये क्या हो गया 11,700। डिवाइड किससे करना है 4 से, तो कर दो, कितना आएगा देखना 2 टाइम्स 3 7 9 टाइम्स 1 0 2 टाइम्स 2 0 5 टाइम्स 2925। सो दैट्स योर आंसर 2925। गॉट इट। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, चलो साइड में लिख देता हूँ इसको, यहीं लिख देते हैं चलो 2925, दैट्स योर आंसर। चीज समझ में कि इस तरह से हमने इसको मैनिपुलेट किया, अपने इसको पाले में लेके आए। अपने को दूसरे के पिच पे जाके थोड़ा खेलना है, बॉल का आने का वेट करना है ना, बॉल पे थोड़ा जाना है अपने को, बॉल पे जाएंगे तो एज लगेगा या बॉल उठ जाएगी हवा में, सो बॉल को अपने पास आने दो और फिर ड्राइव मारो, राइट, ऐसे ही सिखाते हैं ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि हम इसको अपने हिसाब से मोल्ड किया, जहाँ पे हमें पता है जो चीज़ उस हिसाब से सॉल्व किया और आंसर निकाल लिया। ठीक, आगे चलते हैं सवाल पे। अब इसमें देखना क्या तिगड़म लगाई जाए, 2 स्क्वायर 2 इंटू 4 स्क्वायर 3 इंटू 6 स्क्वायर, ये क्या बवाल चल रहा है, ये तो समझ नहीं आ रहा, कोई बवाल नहीं है। देखना ये 2 स्क्वायर है, हाँ 2 स्क्वायर ही होगा, तो देखना यहाँ पे क्या ले रहा हूँ मैं 2 स्क्वायर है, ये एज इट इज़ लिखा मैंने, इसको मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 4 स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ 2 स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस इसको लिख रहा हूँ मैं 3 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 प्लस 10, इसको लिख रहा हूँ 2 इंटू 10 का स्क्वायर। ठीक, अब जैसे ये 2 है ये 3 है, चलो अभी दिखाते हैं। 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, ये 2 स्क्वायर की जगह मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो 2 इंटू 2 का स्क्वायर। अब जो चीज़ दिखानी है देखना 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 10, ऐसे ही चलता है, 2 के मल्टीपल में आ रहा है सर, तो इन सभी में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ 2 कॉमन ले सकता हूँ। सो 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है बेसिकली बाहर, और ये अंदर क्या आ रहा है, ये अंदर 2 स्क्वायर आ रहा है, वो एज इट इज़ लिखा रहने दो। ये तो मैंने ये पहला वाला 2 उठाया है और ये बाद वाला 2, अभी रीज़न समझ में आएगा। फिर 3 इंटू ये 2 उठाया तो 2 स्क्वायर, ये 3 उठाया तो 3 स्क्वायर, फिर ऐसे ही इधर 10 तो एज इट इज़ लिखा, 2 उठाया तो 2 स्क्वायर और 10 उठाया तो 10 स्क्वायर। अब देखना मैं क्या करने वाला हूँ, ये 2 स्क्वायर तो एज इट इज़ लिख लिया, ये 2 और 2 स्क्वायर कब क्लब किया, पहला 2 स्क्वायर तो एज इट इज़ लिख दिया, तो ये क्लब हुआ तो क्या होगा 2 क्यूब,
प्लस ये 2 स्क्वायर आगे लिख दिया और इन दोनों को क्लब किया तो 3 स्क्वायर है और ये 3 है, कितना आ जाएगा 3 क्यूब। ऐसे ही करते करते लास्ट में 2 स्क्वायर तो आगे लिख दिया और क्लब किया इन दोनों को तो क्या आ जाएगा 10 क्यूब। इन सब में देखना 2 स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तो ले लेते हैं 2 स्क्वायर कॉमन। 2 स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 10 क्यूब। यही है। कैसे करेंगे अरे भाई 1 क्यूब भी तो 1 ही होता है, कितनी ही पावर लगा लो, अपने हिसाब से मोल्ड करना है तो कर दिया। तो क्या मिल गया अपने को, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम। यही है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं। सो 2 स्क्वायर कितना होता है 4 और ये क्या है n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर और जहाँ पे n कितना है 10। बस निकाल देते हैं इसको रख के। सो 4 इंटू 10 इंटू 1 इसका स्क्वायर अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल इसलिए कर दिया। सो 10 का स्क्वायर तो 100 हुआ और 11 का स्क्वायर 121। तो आंसर कितना आ जाएगा 12100, दैट इज योर एस। ठीक, इजी था, ऐसा कुछ टिपिकल था नहीं। अपने फॉर्मेट में लिया है दोबारा से, जैसे इसमें लाया था अपने फॉर्मेट में, इसमें स्क्वायर बनाया था, यहाँ पे क्यूब बना दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों सवाल अच्छे से समझ में आएंगे। आगे चलते हैं, चलिए अब और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड एस और एस की वैल्यू दे रखी है। समेशन मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया था, समेशन क्या चीज़ डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे आर की टर्म्स में दे रखा है समेशन और आर की रेंज दे रखी है 1 to 12। तो अब इसको कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको खोल दो ना, क्या समस्या है। तो यहाँ पे क्या आएगा एस इक्वल्स टू आर 1 to 12। सो इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो देखना क्या आएगा अंदर, आर स्क्वायर प्लस 3r प्लस 2। इसको फर्दर हम आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखना क्या आएगा, आर इक्वल्स टू 1 to 12 तो क्या आ गया आर क्यूब प्लस 3r स्क्वायर प्लस 2r। ठीक, अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस को सेपरेट कर सकते हैं, राइट। तो देखना क्या कर रहा हूँ, आर 1 to 12 पहला हो गया आर क्यूब प्लस आर 1 to 12, दूसरा हो गया 3r स्क्वायर, ठीक, प्लस आर 1 to 12 2r। ठीक, अब आगे फर्दर देखें तो समेशन आर 1 to 12, ये तो आर क्यूब एज इट इज़ है। अब देखना अभी मैंने जो बताया था पहले कि अगर ये प्रोडक्ट में कोई कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट तो बाहर निकल जाता है, तो कांस्टेंट आ गया बाहर, अंदर क्या बचा आर 1 to 12 आर स्क्वायर प्लस इधर भी कांस्टेंट बाहर आ गया आर 1 to 12 आर। अब ये बेसिकली है क्या आपका फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम, फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स का सम, वो तो अपन देख चुके हैं। ये क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर। यहाँ पे r लिख लेते हैं, अगर इन टर्म्स ऑफ r दे रखा है क्या फ़र्क पड़ता है, और r की वैल्यू क्या ले लेंगे 12 प्लस 3 इंटू स्क्वायर, तो क्या होता है r इंटू r प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1/6। ठीक, और ये क्या होता है 2 इंटू r प्लस 1/2। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ 3 से 6 कैंसिल करते हैं 2 टाइम्स। ठीक, अब देखना इन सब में कॉमन क्या है, r प्लस 1 r प्लस 1 r प्लस 1, और एक क्या कॉमन है r, यहाँ भी r कॉमन है, तो मैं सब में से क्या कॉमन ले लूँ r इंटू r प्लस 1। तो देखना अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचा r प्लस 1, यहाँ पे r स्क्वायर है और r प्लस 1 का भी स्क्वायर है, तो यहाँ क्या बचेगा r इंटू r प्लस 1 अपॉन 4 प्लस यहाँ से r इंटू r प्लस 1 चला गया तो क्या बचा 2r प्लस 1 अपॉन 2, और यहाँ से r और r प्लस 1 दोनों चले गए तो क्या बचा 1। अब r की वैल्यू 12 रख देते हैं सब जगह, तो ये क्या आया बाहर तो आ गया 12 इंटू 13, अंदर क्या आया ये 12 इंटू 13 अपॉन 4 प्लस ये क्या आएगा 2r, मतलब r क्या है 12, सो 2r इज 24 प्लस 1 25/2 प्लस 1, यही चीज़ होगी। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो बाहर देखना क्या आ जाएगा 12 इंटू 13, जो एलसीएम लिया 4 वो तो बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा 12 इंटू 13 प्लस 25 इंटू 2,
यही आएगा +4, ये चीज़ बचेगी अंदर। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको तो 3 से डिवाइड, ये तो 3 से हो गया डिवाइड, तो ये क्या आ गया बाहर, तो आ गया 13 × 3 39, और अंदर क्या आएगा 12 × 13 इज 156, 25 × 2 50 एंड 4, तो अगर इस सबको ऐड करेंगे तो कितना आता है 210। अभी देखो निकालना कितना आसान है, 210 × 39 करना है ना अपने को, तो सिंपल है, 39 को क्या लिख सकते हैं अपन 210 × 40 - 1। मैं अपने दिमाग में इसलिए नहीं करता ताकि आपको दिखा सकूं, मैं तो डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, फिर आपको समझाना दिक्कत हो जाती है कि आपको दिखता नहीं है सर, आपको तो याद है, रट के आए हो आप, तो इसलिए मैं समझाता हूँ कि मैं रट के नहीं आता कोई भी सवाल, मैं यहीं पे कैलकुलेशन करता हूँ जो भी करता हूँ आपके सामने, इसलिए मैं तरीका ही बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने दिमाग में। तो ये करना मेरे लिए आसान है ना, 21 × 4 ये तो होता है 84, और 2 0 लगा दो, ठीक, और माइनस कितना करना है 210, पहले 200 माइनस करो 8200, फिर 10 माइनस करो तो क्या आ गया 8190, हो गया सॉल्व। तो इसका आंसर आएगा 8190, ये 6 दिख रहा है, इसको 0 लेना, 8190, ठीक। तो कैलकुलेशन ही है इसमें कैलकुलेशन का कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी, जितने तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, सारे ट्राई किया करो मेथड। ये तो अपन नॉर्मल बच्चों की तरह करते ही हैं, ये 39 × 10 करोगे, 0 आ गया फिर 1 लगाया, इस तरह बच्चों वाला काम नहीं करना है अपने को, बीइंग स्मार्ट, अपने को अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आती है ना, उनको यूज़ करना है, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अब देखो, जब भी इस तरह के ऊट पटांग सवाल आ जाए ना, तो हमेशा इसकी nth टर्म निकालो, क्योंकि हम इसमें तो दिख रहा था मैं आसानी से, ये तो हमने जस्टिफाई कर दिया अपना आंसर निकालना। यहाँ पे हम nth टर्म निकालेंगे कैसे, इसकी पहली टर्म देखो t1 क्या है अपनी 3/1²। तो 3 लाने के लिए मैं क्या करूँ, 3 एक ऑड नंबर है, तो मैंने बताया ना 2m - 1 2m + 1, उसको यूज़ करेंगे। तो मैं इसको 2 × 1 + 1/1² लिख लूँ, ये n को डिनोट कर देगा, ठीक है। सो 3/1² आ गया, फिर t2 2 × 2 + 1 अपॉन, ये तो 2² बनेगा, ऊपर तो आ गया 5 पर नीचे आया 2², तो नीचे क्या चाहिए अपने को 1² + 2², तो नीचे सम आ रहा है, स्क्वायर्स का सम आ रहा है, तो अगर tn लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 2 × n + 1 अपॉन सम ऑफ n²। अब रख के देख लेते हैं, n की वैल्यू 3 रखूं तो कितना आएगा 2 × 3 + 1 7 अपॉन 1² + 2² + 3², यही चीज़ आएगी, देख लो यही है, ठीक। तो हमें nth टर्म तो मिल गई, लेकिन अभी इसको सिंप्लीफाई नहीं किया ना अपन ने। सो 2n + 1 सम ऑफ n² क्या होता है अपना n × n + 1 × 2n + 1/6, ये 2n + 1 से 2n + 1 कैंसिल, तो क्या आ गई अपनी nth टर्म 2/n × n + 1, दैट इज आर tn, ठीक। ये चीज़ समझ में आई। अब इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करना चाहो, चलो छोड़ो, पार्शियल फ्रैक्शन बाद में समझाता हूँ, अभी इतना समझ लो, ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो अपने पास आ गई है tn, जो मैं साइड में लिख देता हूँ, tn = 6/n × n + 1, और हमें क्या निकालना है सम ऑफ n टर्म्स, n कितना है अपने पास 11, तो अपने को क्या निकालना है s ऑफ n, मतलब बेसिकली अपने को क्या करना है समेशन ओवर n 1 to 11 and 6/n × n + 1। अब ये बवाल कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो डिनोमिनेटर में आ गया, राइट। अपने को तो उसकी आदत है ना कि समेशन ऑफ n निकाल सकते हैं या समेशन ऑफ n² निकाल सकते हैं, लेकिन 1/n का समेशन तो अपन ने नहीं सीखा, राइट। 1/n का सम तो अपन ने नहीं सीखा। तो अब देखो इस चमत्कार को करते कैसे हैं। ये 6 तो कॉमन ले सकता हूँ बाहर, 6 तो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन गलत बोल रहा हूँ मैं, बाहर निकाल सकते हैं इसको। सो n = 1 to 11 1/n × n + 1। अब जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था ना पार्शियल फ्रैक्शन, इसकी मुझे फ्रैक्शंस करना है, 1/n × n + 1 को इस तरह से ब्रेक करूं कि दो फ्रैक्शंस बन जाए मेरे पास, -1/n + 1।
मैं अज्यूम कर रहा हूँ प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, मुझे नहीं पता क्या आएगा। पहले इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आएगा। एलसीएम तो हो गया n इंटू एन प्लस वन, फिर n प्लस वन इधर गया और माइनस n इधर गया, n से n कैंसिल तो 1 अपॉन n इंटू एन प्लस वन आ गया। तो ये काम हो गया मेरा, ठीक है। तो ये काम मेरा आसान हो गया कि मैं इसको इस तरह से इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब देखना इसका फ़ायदा क्या होगा। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, दिस इक्वल्स टू 6 तो बाहर आ गया, n 1 to 11 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। अब मैं एक एक करके n की वैल्यू रख रहा हूँ। n की वैल्यू 1 रखी तो क्या आ गया 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2। ये तो 1 अपॉन n है और 1 अपॉन n प्लस 1 है, तो n प्लस 1 करेंगे। ये हो गया पहला वाला पार्ट। प्लस n की वैल्यू 2 रखी 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, प्लस n की वैल्यू 3 रखी 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4, n की वैल्यू 4 रखी 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 5, डॉट 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 n की वैल्यू 10 रखी तो 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 11, फिर n की वैल्यू 11 रखी 1 अपॉन 11 माइनस 1 अपॉन 12। यही आया, कुछ दिखा? चमत्कार। 1/2 से 1/2, 1/3 से 1/3, 1/4 से 1/4, 1/5 से 1/5, 1/10 से 1/10, 1/11 से 1/11, सब कट गया। क्या बचा? पहली और आखिरी टर्म। तो पहली और आखिरी टर्म क्या है? 6 इंटू 1 माइनस 1/12, यही आएगा। सो 12 माइनस 1, 6 इंटू 11/12, तो क्या आ गया 11/2। दैट्स सम ऑफ 11 टर्म्स। यही है ना अपना एस एन निकालना था, n 1 to 11, तो यहाँ से रख देते हैं S11। ये अभी तक SN है, फिर n की वैल्यू रख दी तो अपन ने S of 11 निकाल लिया, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें किया क्या हमने, राइट। इसको भी हमने अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया और इस क्वेश्चन को भी अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।